आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्पाइडरमैन का एक पुराना दुश्मन स्पाइडरमैन से बदला लेने के लिए मौत से वापस आया था। मिले मिस्टर जेमसन से, जो कि एक प्राइवेट अखबार का मालिक था। एक दिन जब मिस्टर जेमसन अपने मुलाजमीन की जमकर क्लास लगाने के बाद अपने कमरे में पहुंचता है, तो वहां पर जेमसन का सामना एक शैतान से होता है। इससे पहले कि जेमसन कुछ कर पाता, शैतान जेमसन को पकड़कर अपने मुंह में डाल लेता है। होश में आने पर जेमसन अपने आप को मगरमच्छों से घिरा हुआ पाता है। इतने में अचानक वहां पर सुपर विलन मिस्टीरियो आ जाता है। मिस्टीरियो को देखकर जेमसन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि मिस्टीरियो तो स्पाइडरमैन के हाथों मारा जा चुका था और मिस्टीरियो की मौत की खबर जेमसन ने खुद अपने अखबार में छापी थी। दूसरी तरफ हम अदालत में मैथ्यू को जज के सामने अपने क्लाइंट के हक में दलाइल देते हुए देखते हैं। मैथ्यू दिन के वक्त एक वकील था, जबकि रात के वक्त मैथ्यू नकाब पहनकर जुर्म के खिलाफ लड़ने वाला डेयर डेवल बन जाता था। रात के वक्त डेयर डेवल मामूल के मुताबिक अपने शहर की गश्त पर मसरूफ होता है कि अचानक स्पाइडरमैन वहां आकर डेयर डेवल के ऊपर हमला कर देता है। डेयर डेवल अपने आप को संभालता है और स्पाइडरमैन के ऊपर जवाबी हमला करके स्पाइडरमैन को जख्मी कर देता है। लेकिन इससे पहले कि डेयर डेवल स्पाइडरमैन को पकड़ पाता, स्पाइडरमैन वहां से गायब हो जाता है। डेयर डेवल को यह बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि उस पर हमला करने वाला स्पाइडरमैन के रूप में कोई और था, क्योंकि डेयर डेवल और स्पाइडरमैन आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दूसरी तरफ मिस्टीरियो अपने अड्डे पर अपने नए दोस्त मैड जैक के साथ अपना प्लान डिस्कस कर रहा होता है। मिस्टीरियो मैड जैक को अपनी पुरानी माशूका बैटी के बारे में बताता है, जिसने मिस्टीरियो के मरने के बाद मिस्टीरियो को मीडिया पर बहुत बुरा भला कहा था। इसलिए अब मिस्टीरियो बैटी से बदला लेना चाहता था। बैटी अपने दफ्तर में बैठी अपने शोहर जोई के साथ अपनी कंपनी के बनाए हुए नए खिलौनों के सैंपल्स चेक कर रही होती है कि अचानक खिलौने जिंदा होकर बैटी और उसके शोहर के ऊपर हमला कर देते हैं। बैटी और जोई अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों चारों तरफ से घिर चुके थे। इसके बाद एक जोरदार रोशनी चमकती है। जब डेयर डेवल स्पाइडरमैन के पास जाकर उसको अपने ऊपर होने वाले हमले के बारे में बताता है, तो स्पाइडरमैन ये बात जानकर बहुत परेशान हो जाता है कि कोई बहरूपिया उसका रूप धार कर लोगों के ऊपर हमला करता फिर रहा था। बहुत सोचने के बाद डेयर डेवल और स्पाइडरमैन इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये काम सिर्फ मिस्टीरियो ही कर सकता था, लेकिन मिस्टीरियो तो मर चुका था। स्पाइडरमैन ने खुद उसको मारा था, लेकिन क्योंकि मिस्टीरियो के पास लोगों को छलावा दिखाने की सुपर पावर थी, इसलिए डेयर डेवल को शक था कि मिस्टीरियो ने कानून की गिरफ्त से बचने के लिए खुद ही अपनी मौत का झूठा नाटक रचाया होगा। और अब मिस्टीरियो वापस आ गया था और वो स्पाइडरमैन से अपनी हार का बदला लेना चाहता था। जब डेयर डेवल और स्पाइडरमैन आपस में बात कर रहे होते हैं, तो अचानक चमगादड़ों की एक फौज उन दोनों के ऊपर हमला कर देती है। डेयर डेवल और स्पाइडरमैन अपने ऊपर हमला आवर होने वाले चमगादड़ों का डटकर मुकाबला करते हैं। डेयर डेवल और स्पाइडरमैन को यह बात पता नहीं थी कि चमगादड़ों की फौज को मिस्टीरियो और मैड जैक अपने अड्डे से कंट्रोल कर रहे थे। डेयर डेवल और स्पाइडरमैन चमगादड़ों के साथ लड़ने में मसरूफ होते हैं कि अचानक वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। इसके बाद स्पाइडरमैन को एहसास होता है कि वो ऊंचाई से गिर रहा था, लेकिन इतने में स्पाइडरमैन की आंख खुल जाती है और वो अपने आप को अपने बेडरूम में पाता है। स्पाइडरमैन को लगता है कि वो एक बुरा ख्वाब देख रहा था। कमरे से बाहर आने पर स्पाइडरमैन की मुलाकात अपनी बीवी से होती है और इसके बाद स्पाइडरमैन अपनी बेटी से मिलता है। कुछ देर अपनी बेटी के साथ खेलने के बाद स्पाइडरमैन अपना सूट पहनता है और बुरे लोगों के साथ लड़ने के अपने काम पर निकल पड़ता है।
अपनी गश्त के दौरान स्पाइडरमैन का सामना एक सुपर विलन डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ होता है और फिर स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस की जमकर धुलाई करता है। एक खूबसूरत बीवी और एक सेहतमंद बेटी। स्पाइडरमैन अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, लेकिन स्पाइडरमैन को ये बात पता नहीं थी कि अपनी जिस जिंदगी को वो एक हकीकत समझ रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि मिस्टीरियो का बनाया हुआ एक छलावा था। दर हकीकत स्पाइडरमैन उस वक्त अपने दोस्त डेयर डेविल के साथ बेहोशी की हालत में मिस्टीरियो की लैब में मौजूद केमिकल टैंकों के अंदर कैद था। होश में आने पर बैटी अपने आप को उन केमिकल टैंकों के सामने खड़ा पाती है जिन केमिकल टैंकों में उसका शौहर जोई, डेयर डेविल और स्पाइडरमैन कैद थे। लेकिन इससे पहले कि बैटी कुछ समझ पाती, मिस्टीरियो वहां आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टीरियो की बनाई हुई झूठी दुनिया में कैद डेयर डेविल अपनी पूरी ताकत के साथ आम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले सुपर विलन्स की बैंड बजाने में मसरूफ होता है। जितनी आसानी से डेयर डेविल एक के बाद दूसरे सुपर विलन को ठिकाने लगा रहा था, डेयर डेविल के लिए खुद भी ये बात बहुत हैरानकुन थी। जब एक तरफ असली दुनिया में मिस्टीरियो अपनी लैब में खड़ा अपनी पुरानी महबूबा के साथ अपने गिले शिकवे कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ मिस्टीरियो की बनाई हुई नकली दुनिया में कैद डेयर डेविल और स्पाइडरमैन को एहसास होता है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि वो दोनों जिस दुनिया में रह रहे थे वो दुनिया कुछ ज्यादा ही परफेक्ट थी। ये ख्याल आते ही डेयर डेविल और स्पाइडरमैन का दिमाग बेचैन हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि डेयर डेविल और स्पाइडरमैन के दिमागों पर से मिस्टीरियो के जादू का असर खत्म हो जाता है और वो दोनों नींद से जाग जाते हैं। अपनी सारी तवज्जो बैटी की तरफ होने की वजह से मिस्टीरियो को पता ही नहीं चलता कि कब डेयर डेविल और स्पाइडरमैन केमिकल टैंकों को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। डेयर डेविल और स्पाइडरमैन आजाद हो गए हैं, ये देखकर मिस्टीरियो वहां से भाग खड़ा होता है। मिस्टीरियो को भागता देखकर डेयर डेविल और स्पाइडरमैन मिस्टीरियो का पीछा करके उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन मिस्टीरियो का मास्क उतार कर देखने पर डेयर डेविल और स्पाइडरमैन को पता चलता है कि मिस्टीरियो मिस्टर जेमसन को अपना सूट पहनाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया था। इसके बाद डेयर डेविल और स्पाइडरमैन को मिस्टर जेमसन से मिस्टीरियो के नए पार्टनर इन क्राइम मैड जैक के बारे में पता चलता है। डेयर डेविल और स्पाइडरमैन इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि मैड जैक अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठा उन दोनों की हर हरकत के ऊपर नजर रख रहा था। जब डेयर डेविल और स्पाइडरमैन आपस में अपना अगला प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, तो अचानक उनको एक तरह का धुआं चारों तरफ से घेर लेता है। इसके बाद धुएं के अंदर से डेयर डेविल और स्पाइडरमैन के सारे पुराने दुश्मन निकलकर उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर सुपर हीरोज और सुपर विलन्स के दरमियान लड़ाई का आगाज होता है। मिस्टर जेमसन, बैटी और उसका शौहर जोई भी इस लड़ाई में डेयर डेविल और स्पाइडरमैन के साथ शरीक थे। डेयर डेविल और स्पाइडरमैन ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि वो जो कुछ देख रहे थे वो सब उनकी नज़रों का धोखा था, लेकिन ये बात डेयर डेविल और स्पाइडरमैन अपनी आंखों को कैसे समझाते। जब हर कोई लड़ाई में मसरूफ होता है तो कोई आदमी पीछे से आकर बैटी को पकड़ता है और उसको एक खुफिया दरवाजे के जरिए वहां से ले जाता है। इसके बाद बैटी अपने आप को मैड जैक के सामने खड़ा पाती है। मैड जैक के साथ बात करते हुए बैटी को पता चलता है कि कोई मिस्टीरियो मौत से वापस नहीं आया और शुरू से वो मैड जैक ही था जो मिस्टीरियो की शक्ल के पीछे छुपकर अपने गंदे काम कर रहा था। दूसरी तरफ स्पाइडरमैन और उसके साथियों को एहसास होता है कि उन सबको जो छलावे दिख रहे थे वो उनके दिमागों के ऊपर उनके इर्द गिर्द मौजूद केमिकल गैस का असर था। ये बात पता चलते ही स्पाइडरमैन केमिकल गैस के असर से बचने के लिए अपना और अपने साथियों का चेहरा अपने जाल से ढांप लेता है।
इसके बाद स्पाइडरमैन और उसके साथी दीवार तोड़कर मैड जैक के कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। लेकिन जब स्पाइडरमैन और डेयर डेविल मैड जैक को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो मैड जैक अपना साइज बड़ा कर लेता है। लेकिन इस बार स्पाइडरमैन और डेयर डेविल के ऊपर मैड जैक की ये ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि स्पाइडरमैन और डेयर डेविल को ये बात समझ आ चुकी थी कि मैड जैक उनको ये सारे छलावे अपने पास मौजूद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दिखा रहा था। इसलिए स्पाइडरमैन और डेयर डेविल मैड जैक को मुकम्मल नज़रअंदाज करके उसके कंट्रोल रूम में मौजूद कंप्यूटर्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। मैड जैक के कंट्रोल रूम में तोड़फोड़ करते हुए स्पाइडरमैन और डेयर डेविल को पर्दे के पीछे एक औरत छुपी हुई मिलती है। पूछने पर वो औरत स्पाइडरमैन और डेयर डेविल को अपना नाम मैगन बेक बताती है। जब सारा मामला खुलता है तो स्पाइडरमैन और डेयर डेविल को पता चलता है कि मेगन बेक मिस्टीरियो की छोटी बहन थी और मेगन बेक ने लोगों को छलावा दिखाने का हुनर अपने बड़े भाई मिस्टीरियो से ही सीखा था। और अब मेगन बेक अपने उसी हुनर का इस्तेमाल करके स्पाइडरमैन और डेयर डेविल से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी। लेकिन स्पाइडरमैन और डेयर डेविल ने अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करके मेगन बेक के सारे मंसूबे के ऊपर पानी फेर दिया। इसके बाद स्पाइडरमैन और डेयर डेविल मिस्टीरियो की बहन को पुलिस के हवाले करने का फैसला करते हैं, जबकि दूसरी तरफ मिस्टीरियो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर यह देखकर हंस रहा होता है कि वो एक बार फिर स्पाइडरमैन और डेयर डेविल को पागल बनाने में कामयाब हो गया था।